हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइन एनहांसमेंट। कैसे हैं? मस्त एकदम। और कैसी चल रही है इन्वेस्टमेंट जर्नी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट कह ले, कई लोग इसे जिंदगी मान चुके हैं और कई लोग इसे जुआ समझते हैं, जबकि शेयर मार्केट ना तो जिंदगी है और ना ही जुआ। शेयर मार्केट है कुछ इन दोनों के बीच का चीज, क्योंकि जिन लोगों ने भी या तो शेयर मार्केट को जिंदगी बना लिया या जिन्होंने मार्केट को जुआ समझा, उन सबको स्टॉक मार्केट की तरफ से मुंह की खानी पड़ी। इसके एक नहीं, आपको अनेकों एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। जिन्होंने जिंदगी माना या फिर जिन लोगों ने जुआ समझा, इन पर कभी और डिटेल्स में चर्चा करेंगे। So if you are new to this channel, please subscribe the channel, press the bell icon and hit the like button for this kind of knowledgeable information। आज हम लोग स्टॉक मार्केट में सेफेस्ट वे देखेंगे वेल्थ क्रिएट करने का, और वीडियो के अंत होते होते आपको समझ में भी आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट कोई अलादीन का चिराग नहीं है जो आपको रातों रात अमीर बना दे, लेकिन यह शायद इकलौता ऐसा चिराग है जो आपको लॉन्ग रन में वेल्थ क्रिएट करके देगा। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। देखिए, स्टॉक मार्केट के सेफ ऑप्शन को जानने से पहले क्यों ना हम बाकी सेफ इंस्ट्रूमेंट पर नजर डालें जो इजीली बिना मार्केट की वोलेटिलिटी के हमें रिटर्न प्रोवाइड करता है। इसमें तीन बेस्ट ऑप्शन जो एज अ इंडियन हमें नजर आते हैं। पहला एफडी, जो बिना किसी उतार चढ़ाव के इजीली 6 to 7% का रिटर्न देता है। सेकेंड गोल्ड, वो भी इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, क्योंकि सभी को लगता है कि गोल्ड तो महंगा होगा ही। एंड लास्ट रियल एस्टेट, जिन लोगों का पॉकेट साइज बड़ा है उन लोगों के लिए। अब यह तीनों ऑप्शन आपको गरीब होने से जरूर बचा सकते हैं, लेकिन कभी आपको अमीर नहीं बना सकते, आपकी वेल्थ क्रिएट करने में आपकी मदद नहीं कर सकते। इसका सिंपल सा रीजन है जो रेट ऑफ रिटर्न ये प्रोवाइड करते हैं। जैसे एफडी का रेट ऑफ रिटर्न 6 to 7% मैक्सिमम है और इंडिया का इन्फ्लेशन रेट भी ऑन एन एवरेज 6% है। अब आप खुद सोच के बताइए, क्या इससे आप खुद ही वेल्थ बिल्ड कर पाएंगे? दूसरा है गोल्ड, वो भी ज्वेलरी के फॉर्म में। अब ये बेवकूफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। गोल्ड के एवरेज रिटर्न की बात करें लास्ट 10 ईयर में, तो वह 8 से 9% का है। इसमें अगर मेकिंग चार्ज एंड जीएसटी जोड़ दे तो वह 5% रह जाता है मोटा मोटी। अब यह 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अमीर बनाएंगे। यहाँ आपका एसेट टाइम के साथ 1% से डिप्रिसिएट हो रहा है। थर्ड है हमारा रियल एस्टेट। यहाँ रिस्क बाकी दोनों के मुकाबले ज़्यादा है और रिटर्न भी ज़्यादा है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा दिक्कत है वह आपका पॉकेट साइज काफ़ी बड़ा होना चाहिए। सेकंड, आपको रियल एस्टेट मार्केट की नॉलेज होना चाहिए। फ्यूचर में इसका प्राइस डिप्रिसिएट नहीं होगा ये पता होना चाहिए। और लास्ट, एक्स्ट्रा खर्च इसमें बहुत ज़्यादा है। इसमें सबसे पहले जो ब्रोकरेज चार्ज आता है वह। यह तीनों इन्वेस्टमेंट में आप गरीब होने से बच जाएंगे, लेकिन अमीर शायद ही बन पाएंगे। आप इतने साल के हिस्ट्री में मुझे 5 लोग ऐसे बता दीजिए जो एफडी में पैसे इन्वेस्ट करके रिच हुए हैं। इस सब बात के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आप अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को एफडी या गोल्ड से फतह कर सकते हैं, तो आप कैरी ऑन कर सकते हैं। अब इन तीनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अलावा एक और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है स्टॉक मार्केट। अगर आप गोल्ड, एफडी, रियल एस्टेट की तरह यहाँ 10 साल का वक्त बिता देते हैं, तो 10 की जगह एटलीस्ट 15% का रिटर्न बिना किसी मेहनत के जनरेट कर लेंगे। अब स्टॉक मार्केट लोगों को लगता है कि सेफ नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। शॉर्ट टर्म में यकीनन स्टॉक मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वह कहीं ना कहीं जुआ ही साबित हो सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि नेक्स्ट 2 साल में मार्केट ऊपर जाएगा या इसी रेंज में बॉन्ड रहेगा या 20% का नीचे मार्केट देखने को मिलेगा। तो यह अगर मगर शायद में आप लटक सकते हैं। इसके अलावा 3 और चीज जो स्टॉक मार्केट में सेफ नहीं है: ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड शॉर्ट सेलिंग। यह तीनों में पूरा का पूरा कैपिटल लॉस होने का संभावना रहता है। मोस्ट रिस्की थिंग यही है स्टॉक मार्केट में। इन सब के ऊपर कभी और डिटेल्स में चर्चा करेंगे।
अब जो सेफ है या फिर कह ले सेफेस्ट ऑप्शन जो स्टॉक मार्केट में है, जहां से इजीली आप 13 to 15% का रिटर्न लॉन्ग टर्म में जनरेट कर सकते हैं, वह और कुछ नहीं इंडिया का इंडेक्स निफ्टी 50 है। आप निफ्टी 50 के ETF या इंडेक्स फंड में लॉन्ग टर्म के लिए सवार हो सकते हैं और उम्मीद यह कर सकते हैं कि टाइम से पहले यह आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। सेकेंड जो सेफ ऑप्शन है एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो इसमें फ्लेक्सी कैप फंड बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है फंड मैनेजर को कि वह इजीली लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकता है। म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है कि आपको अपनी नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत यहाँ नहीं होता। आप फंड मैनेजर और उनकी टीम या निफ्टी इंडेक्स पर भरोसा कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप मिनिमम 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ रिस्क मिनिमम है और रिवॉर्ड बाकी सारे सेफ इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करेंट मल्टी बैगर स्टॉक्स, वो स्टॉक्स जो पास्ट 10-20 ईयर्स में ह्यूज रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर्स को दे चुके हैं। वो कंपनी जो निफ्टी 100 में हाईएस्ट रिटर्न जनरेट करके दे चुकी है। एग्जाम्पल के लिए बजाज फाइनेंस, पीडीलाइट, एशियन पेंट्स एक्सेट्रा। इस टाइप के स्टॉक्स में आप गिरावट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह स्टॉक मार्केट में सेफ वे है इन्वेस्टमेंट करने का और लॉन्ग टर्म में ह्यूज रिटर्न जनरेट करने का और बड़ा वेल्थ क्रिएट करने का। देखिए, बिना स्टॉक मार्केट जर्नी आप इन्वेस्टमेंट से ह्यूज वेल्थ नहीं बना सकते हैं। इंडेक्स फंड या ETF नहीं तो एक्टिवली मैनेज फ्लेक्सी कैप फंड तो बेहतरीन ऑप्शन है बिगिनर्स के लिए मिनिमम अमाउंट के साथ, नहीं तो डायरेक्ट स्टॉक्स में लार्ज कैप कंपनियां। तो यही सेफ एंड स्मूथ ऑप्शन है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर ये मैंने खुद से यह वादा किया है। प्लीज पुट योर वैल्यूएबल कमेंट्स। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम इंटरेस्टिंग आइडियाज फॉर योर फाइन एनहांसमेंट।